यूपी की संभल मस्जिद के सर्वे के बाद हुई पत्थरबाजी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक अदालत ने अजमेर दरगाह के सर्वे करवाए जाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। जानते हैं इस दरगाह के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और भारत में इस्लाम के पॉपुलर करने में सूफी सिलसिले के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारसी मूल के सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक और धार्मिक विद्वान थे। उन्हें गरीब नवाज और सुल्तान हिंद के नाम से भी जाना जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आए और राजस्थान के अजमेर में बस गए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी इस्लाम के चिश्ती आदेश की स्थापना की और उसका प्रसार किया। ये एक रहस्यमय सूफी सिलसिला था। उनकी खानकाह अजमेर में है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है। इस दरगाह की वास्तुकला इंडो इस्लामिक है। दरअसल अजमेर दरगाह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के संभल में स्थित जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ का सर्वे हो सकता है। एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पहले एक शिव मंदिर था। याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। आइए जानते हैं ख्वाजा की पूरी कहानी। तो क्या है सूफी का मतलब, कहां से आया ये शब्द? सूफी शब्द अरबी के सफ शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है ऊन से बने कपड़े पहनने वाला। इसका एक कारण ये है कि ऊनी कपड़ों को आमतौर पर फकीरों से जोड़ा जाता है। इस शब्द का एक अन्य संभावित मूल सफा है, जिसकी अरबी में अर्थ है शुद्धता। वैसे भी अरब के लोग रेत भरी आंधी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते थे। सूफी सुलह कुल यानी शांति और सद्भावना में यकीन रखते हैं। उनके यहाँ की पीरी मुर्शिदी की परंपरा भारत के गुरु शिष्य परंपरा की तरह ही है। इतिहासकार डॉक्टर दानपाल सिंह के अनुसार भारत में इस्लाम जब आया तो तलवार से लैस मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आया। ऐसे में इसे सहजता से स्वीकार करने में हिंदुस्तान की जनता को काफी मुश्किल हुई। इल्तुतमिश बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने जबरन धर्मांतरण की काफी कोशिश की, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में इस्लाम के हृदय के रूप में सूफी का जन्म हुआ, जो संगीत और नृत्य की बदौलत काफी कुछ भक्ति मार्ग से मिलता जुलता था। ऐसे में तब जाकर हिंद इस्लामी संस्कृति विकसित हुई। वैसे तो सूफी परंपरा या सिलसिले कई तरह के थे, मगर भारत में 4 तरह के सिलसिले ज्यादा प्रचलित थे। ये थे चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी सिलसिले। इनमें भी चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी चिश्तिया सिलसिले से थे। सफी लोग खानकाहों यानी एक तरह के आश्रम में रहते थे, जहां उनके अनुयायियों का जमावड़ा रहता है। यहाँ संगीत यानी समा का आयोजन होता है, जिसमें कव्वाली पर झूम झूम कर लोग ईश्वर से नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1192 ईस्वी में अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन कायम कर लिया था। आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर चिश्ती के शिक्षाप्रद प्रवचनों ने जल्द ही स्थानीय आबादी के साथ साथ सुदूर इलाकों में राजाओं, ईसाइयों, किसानों और गरीबों को आकर्षित किया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने वहां पर उनकी कब्र बनवा दी। अजमेर में उनकी दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब जैसे शासकों ने जियारत की। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इस सिलसिले में ईश्वर के साथ एकात्मकता के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रियता में यकीन रखते थे। उन्होंने सभी भौतिक वस्तुओं को ईश्वर के चिंतन से भटकाव की वजह बताकर खारिज कर दी थी। खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने मोहम्मद गौरी से किसी तरह का तोहफा लेने से मना कर दिया था। तो कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और कहां से आए थे वो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी फकीर संत और दार्शनिक थे। उनका जन्म 1143 ईस्वी में ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। ये वर्तमान में ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। चिश्ती ने अपने पिता के कारोबार को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई।
उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें दीक्षा दी। 52 साल की उम्र में उन्हें शेख उस्मान से खिलाफत मिली। इसके बाद वे हज, मक्का और मदीना गए। वहां से वो मुल्तान होते हुए भारत आए और अजमेर में अपना ठिकाना बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। उन्हें अजमेर में दफनाया गया। उनकी कब्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। ये उनके अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र स्थान है। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बादशाहों ने यहाँ आकर जियारत की थी। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर एक सुंदर आवरण बनवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और जहांआरा ने इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि को उर्स नामक त्योहार मनाया जाता है। खास बात यह है कि मृत्यु की सालगिरह पर शोक मनाने की बजाय जश्न मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुयायियों का मानना है कि इस दिन मुर्शीद यानी शिष्य अपने ऊपर वाले यानी ईश्वर से फिर मिल जाता है। राजस्थान फर्स्ट की स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।